अगर आप भी सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं और वैकेंसी का इंतजार है, तो ये खबर अब आपके लिए है। आइए इस वीडियो के जरिए आपको बताते हैं कि किस डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई है, कितनी संख्या में वैकेंसी आई है, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, आपकी आयु सीमा कितनी होनी चाहिए और आप किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं। पूरी जानकारी इस वीडियो के जरिए आपको हम देने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं कि किस डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई है। तो संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर और जनरल गुड्स इंस्पेक्टर के पद पर भर्ती निकाली है। जो भी उम्मीदवार इसके लिए इच्छुक हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर के ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपको बता देते हैं कि अब कब तक आप ये अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि इसकी अंतिम तारीख कब तक है। तो 8 मार्च से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो कि 28 मार्च तक चलने वाली है। 28 मार्च से पहले ही आप आवेदन कर ले। अब आपको वैकेंसी की डिटेल बता देते हैं। तो देखिए, कुल पदों पर जो भर्ती आई है वो 36 पद पर भर्ती आई है, जिसमें कि डेंजरस गुड्स इंस्पेक्टर के 3 पद पर वैकेंसी आई है, असिस्टेंट प्रोफेसर के 33 पद पर वैकेंसी आई है और कुल 36 पद पर वैकेंसी आई है। अब आपको बताते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी कि आपके पास डिग्री क्या होनी चाहिए। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सबसे पहले जान लीजिए कि क्या आपके पास डिग्री होनी चाहिए। तो संबंधित विषय में 55% अंकों के साथ पीजी डिग्री संबंधित विषय में नेट एग्जाम पास होना जरूरी है। इसके बाद डेंजरस गुड्स इंस्पेक्टर के लिए क्या आपके पास डिग्री होनी चाहिए वो भी जान लीजिए। किसी भी विषय में डिग्री नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA या फिर अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO या फिर अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन संघ IATA द्वारा अप्रूव्ड कैटेगरी 6 डेंजरस गुड्स ट्रेनिंग कोर्स पूरा होना चाहिए। अगर आपके पास ये डिग्री है तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट सबसे जरूरी है कि आयु क्या होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो अपने एज को लेकर कंफ्यूजन में रहते हैं कि क्या वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, जनरल के लिए जो अधिकतम उम्र की सीमा रखी गई है वो 35 साल है। इसके साथ ही डेंजरस गुड्स इंस्पेक्टर के लिए 40 साल उम्र सीमा रखी गई है और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियम के अनुसार एज लिमिट में भी छूट दी जाएगी, जो कि आप ऑफिशियल वेबसाइट से इसकी जानकारी ले सकते हैं। अब बता देते हैं आपको सैलरी। बहुत सारे युवा ऐसे होते हैं जो सैलरी पूछते हैं कि आखिर उनकी सैलरी क्या होगी। तो देखिए, लेवल 10 से 11 के अनुसार आपकी सैलरी तय की जाएगी। फी भी जान लीजिए कि जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको फी कितने देने होंगे। तो अगर आप सामान्य वर्ग या ओबीसी वर्ग से आते हैं तो आपको 25 रुपये फी देने होंगे। इसके साथ ही अगर आप SC ST से आते हैं और महिला हैं तो ये बिल्कुल आपके लिए निःशुल्क है, आपको कोई पैसे नहीं देने होंगे। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, सबसे अहम यही हो जाता है कि सिलेक्शन आपका किस तरीके से किया जाएगा। तो देखिए, पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा और फिर अंत में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा कि आपके डॉक्यूमेंट सारे सही हैं या फिर नहीं। अगर आप इन तीनों में क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपकी नौकरी पक्की है। अब आवेदन आप किस तरीके से करेंगे, सबसे पहला प्रोसेस जान लीजिए कि आवेदन की प्रक्रिया क्या होने वाली है। तो अब सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जाना होगा। वहां पर जाने के बाद आप होम पेज पर अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप ORA फॉर वेरियस पोस्ट वाले लिंक पर क्लिक करेंगे। अब संबंधित लिंक पर क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन करेंगे। फिर मांगे गए जो भी डिटेल्स है वो वहां पर आप दर्ज करेंगे। जरूरी डॉक्यूमेंट्स को आपको वहां पर अपलोड करना होगा और फिर उसके बाद फी जमा करके आप फॉर्म को सबमिट कर देंगे। इसके बाद एक प्रिंट आउट भी अपने पास अपनी सुविधा के लिए निकाल कर रख ले और इस तरीके से आप आवेदन कर सकते हैं। अगर और भी ऐसी ही वैकेंसी की खबरों के लिए आपको अपडेट रहना है तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें और जो भी अभ्यर्थी हो, स्टूडेंट्स हो जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये लिंक जरूर शेयर करें। और भी अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ।